दैट इज़ दैट। और हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इट्स अनदर डे और आज का वीडियो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो इसलिए क्योंकि आपको कैप्शन पढ़ के समझ में आ गया होगा क्यों डिफरेंट है। सो टू नो मी, गेट टू नो मी, जो थॉट था वो इस तरह से आया था। मैं बताती हूँ आपको। मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम पे जो मुझे अब यूट्यूब पे भी फॉलो करते, तो उन्होंने मुझे बोला कि यू जस्ट स्टार्टेड पुटिंग योर ब्लॉग्स अबाउट योर लाइफ एंड एवरीथिंग, बट जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है जो लोगों के पास होनी चाहिए टू नो यू बेटर, वो लोगों के पास नहीं है। क्योंकि वो लोग मुझे काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हैं तो उनको तभी अप्स एंड डाउन्स पता है। दिस इज़ बेसिकली फॉर माई यूट्यूब फैमिली जिनको मेरे बारे में उतना नहीं पता है, तो आई हैव शॉट अ वीडियो फॉर दैट। I am shooting a video for that, so let's just begin. Today I will introduce myself from where I am, when I was a kid, from my childhood to my early life to my career, everything I will tell you. For wasting more time, let's get into the video. So I'll start with the family first. So I was born in a Hindu family to the most amazing parents. I am the younger one in the family. I have an elder brother and I have an elder sister. I was born in Bareilly and I was brought up in a lot of different, because dad was engineer in irrigation department, and so he used to travel a lot because transfer होते थे तो हम सबको जाना पड़ता था and all that. So I was basically brought up in a lot of different cities in UP. I was been to Srinagar also. Early my childhood I was there, and then when dad thought that our standards were growing, and when our studies started getting hamper, उन्होंने सोचा कि एक stagnant घर और सिचुएशन होनी चाहिए. सो वी बॉट अ हाउस इन लखनऊ, क्योंकि डैड की साइड की और मॉम की साइड की फैमिली जो है वो पूरी लखनऊ में, अगर आप बोले रिलेटिव्स तो मेरे सारे रिलेटिव्स लखनऊ में रहते हैं, तो इसलिए हमने भी वहाँ पे घर बनवाया और वहीं पे रहे. तो जो मेरी अर्ली सेकेंड स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक मैं लखनऊ में पली बड़ी हूँ. सो आई वॉज बॉर्न ऑन 16th of December. दैट इज़ माई बर्थ डेट. ईयर आप लोग गेस करके मुझे बताइए कि मैं कितनी बड़ी हूँ. what is the age that you will guess about me? So that is that. Moving to my childhood, I had the most amazing childhood because मैं बहुत छोटी थी, फैमिली में सबसे ज़्यादा छोटी. मेरे एल्डर ब्रदर हैं, एल्डर सिस्टर है, तो काफ़ी पैम्परिंग थी और पापा मम्मी दोनों की तरफ से पैम्परिंग मिलती थी. I will say not naughty, but I was very मुझे घूमना बहुत पसंद था. तो मम्मी जो बताती, मुझे इतना याद नहीं है, मम्मी जो बताती है देखो घूमना बहुत पसंद था. एंड ऑल द केयर टेकर्स जो पापा की तरफ को मिलते थे, सो दे यूज्ड टू टेक मी आउट एंड एवरीथिंग. सो आई वाज ऑलवेज बीन वेरी मॉम वाज लाइक यू हैव ऑलवेज बीन वेरी पीपल्स पर्सन, यू वांट टू मीट पीपल एंड ऑल दैट. सो छोटे से ही सो जो मेमोरी मुझे नहीं याद है. फिर जब हम लखनऊ आए तो मैं सेकंड स्टैंडर्ड में थी, वहाँ से शुरू हुआ था. एज अ चाइल्ड आई विल से कि मैं बहुत फोकस थी, और एज अ चाइल्ड मुझे एग्जैक्टली पता था कि क्या चीज़ मुझे पसंद है, क्या मुझे करना है. मैंने हमेशा सोचा था कि मैं ज़िंदगी में कुछ ऐसा ज़रूर करूँगी जहाँ पे कैमरा इन्वॉल्व हो, जहाँ पे ईदर आई एम इन फ्रंट ऑफ कैमरा और आई एम बिहाइंड द कैमरा. आई वॉज ओके विद वट एवर, बट कैमरा वॉज समथिंग दैट आई वॉज इन लव विद. मुझे नहीं लगता कि मैंने अपने पेरेंट्स के बाद अगर किसी और चीज़ से प्यार किया है, दैट इज़ ओनली एंड ओनली कैमरा. आई लव क्रिएटिंग थिंग्स, एंड वो मेरा फोकस काफ़ी अर्ली स्टेज पे था. और एक दूसरी चीज़ जो मैं बहुत श्योर थी इवन व्हेन आई वाज अ किड वाज आई वांटेड टू गो टू बॉम्बे. आई वांट टू सेटल देयर. आई डोंट नो क्यों मेरे जहन में ये आया, मुझे नहीं पता, वजह मुझे आज तक नहीं पता, बट श्योर बहुत थी. उसका छोटा सा इंसिडेंट मैं आपको बताती हूँ. माई डैड टोल्ड मी लेटर, अगर आपकी फैमिली में कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आपको पता होगा कि हर साल 1st of January जो आपको न्यू ईयर्स गिफ्ट वगैरह आते हैं, उसमें आपको डायरी कंपलसरी आता ही आता होगा. सबके घर में आज भी आता होगा, क्योंकि पापा के टाइम तो बहुत आता था. सो पापा से वन फाइन डे हम बैठे थे और तूने जो अगर आप जो डायरीज आती है उसमें फर्स्ट 2-3 पेजेस आपके पिन कोड्स डिफरेंट सिटीज़ के इन इंडिया दिए होते हैं. तो उसमें से एक पिन कोड था 022, वो मैंने
सर्कल किया और पापा को बोला कि एक दिन मेरा घर होगा, एक दिन मेरा फ़ोन नंबर होगा, नहीं नॉट घर, एक दिन मेरा नंबर होगा 022 से स्टार्ट और आप उस पर लैंडलाइन पे कॉल करोगे, क्योंकि उस समय लैंडलाइन ही होता था. एंड माई डैड टोल्ड मी लेटर एक्चुअली कि इतना क्लैरिटी मैंने बहुत कम देखा है अपनी लाइफ में. एंड मुझे भी नहीं पता कि मैंने ये कब बोला, मुझे भी नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों बोला, बट मुझे इतना 2 चीज़ें क्लियर थी. दैट वन, आई वॉन्ट टू बी इन फ्रंट ऑफ कैमरा, एंड द सेकेंड थिंग वॉज दैट आई वॉन्ट टू सेटल इन मुंबई. आई वॉज वेरी श्योर. सो दैट वॉज दैट. और फिर मेरी स्कूलिंग शुरू हुई एंड आई वॉज प्रीटी ओके एज अ स्टूडेंट. आई वॉज गुड. एंड देन मेरे 12th के बाद मैंने बॉम्बे का रुख किया. मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं थे क्योंकि मैं बहुत पैम्पर्ड रही हूँ और सबसे छोटी हूँ, तो ये डर पापा को हमेशा से था कि ये छोटी है, यू नो. एंड आई वाज आई थिंक 17-18 year old, एंड माई डैड वॉज लिटिल दिस थिंग कि यू नो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग दैट यू शुड गो अहेड एंड डू इट. एंड आई वॉज लाइक मुझे करना था, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि जितना जल्दी मैं स्टार्ट करूँगी उतनी जल्दी यू नो आई विल गेट इनटू दैट काइंड ऑफ अ वर्क. अगर लेट हुआ तो भी. ऑल्सो मैंने कभी भी, अगर आप बोलो कि इन फ्रंट ऑफ कैमरा एंड बिहाइंड द कैमरा में डिस्टिंग मतलब ये सोचा कन्फ्यूजन, मुझे बस कैमरा चाहिए था. I wanted to be a part of a creative team, creative profession, और क्योंकि I was not a very conventional good looking girl, तो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि I'll be a mainstream actor or whatever, because actresses तो you know वो next level खूबसूरत होती हैं. So I was not a very conventional good looking girl, so camera was my love and I wanted to pursue that. उसको चलते मैं यहाँ पे आई शुरुआत में, क्योंकि मुझे टू गेट इनटू एनी जॉब, टू गेट इनटू एनी प्रोडक्शन हाउस, मुझे सर्टिफिकेशन की ज़रूरत थी. तो आई एम ट्रेन्ड इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन, आई एम ट्रेन्ड इन टर्म्स ऑफ being an actor in front of camera. I am trained in terms of editing, I am trained in terms of screenplay. इन सब का सर्टिफिकेशन मैंने किया है, बहुत रिनाउंड स्कूल से किया इन बॉम्बे, आप सबको पता ही होगा. आई एम नॉट टेकिंग एनी नेम्स बट आई हैव डन फ्रॉम देयर. और उसके बाद बिकॉज आई हैव स्कोर्ड रियली वेल इन माई यू नो द एंटायर कोर्स, मुझे लगा था कि मैं इसके बाहर बाहर जाऊंगी और सब कुछ अच्छा हो जाएगा एंड एवरीथिंग. बट एक्चुअली रियलिटी हिट्स यू देयर. मेरे क्लास में बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटी थे जो अब काफ़ी इस्टेब्लिश एक्टर्स हैं, एस्टैब्लिश डायरेक्टर्स हैं, बट दे कम फ्रॉम अ फिल्मी फैमिली एंड एवरीथिंग. सो मुझे भी उनके साथ रह के ऐसा लगने लगा था that I'll do something in my life, I'll make something. It was a good decision and everything, and I was good as a student also. I scored really good marks in that particular course, and exposure काफ़ी लोगों से मिला. A lot of people have promised also that you know they'll come, I can just go visit them for the assistant director's role and everything, but reality was something different which I don't want to discuss right now. उसके बाद आई गॉट आफ्टर सर्चिंग फॉर अ लॉट अमाउंट ऑफ टाइम ये कि मैं हर दिन आई यूज्ड टू स्टे इन 1 BHK हाउस एज अ PG. हम 2-3 लड़कियां रहते थे एक छोटे से रूम में. 1 BHK था, बट माई आंटी यूज्ड टू कीप गर्ल्स. वो खुद हैंडीकैप थी, वो अपनी मॉम के साथ रहती थी, और एक छोटा सा रूम था जिसमें हम लोग 3-4 लोग रहते थे, विच वॉज अ वेरी कन्वेंशनली डिफ़िकल्ट थिंग फॉर मी, बिकॉज अकेले यू नो एक रूम की आदत हो, फिर आपको एक छोटे से घर में छोटे से रूम में रहा था, यू हैव टू स्पेंड 2, 3, 4, 5 पीपल, इट्स डिफ़िकल्ट. बट फिर मुझे लगा कि नो दैट इज़ समथिंग दैट वो करना है तो करना है, सो व्हाटएवर इट टेक्स. सो मुझे वहाँ पे मैं रहती थी. और क्योंकि उस समय फिनेंशियली आई वाज़न्ट सपोर्ट, घर से पैसे आते थे, बट बहुत सारी चीज़ें थी जो करनी थी, तो वो भी बहुत ज़रूरी था. तो यू नो देयर वाज लॉट ऑफ वॉकिंग अराउंड एंड यू नो डोर टू डोर हर प्रोडक्शन हाउस में मैं जाती थी. I used to give my CV that I've done this, that and all that. तो मुझे नहीं लगता कि वो CVs कभी अंदर भी पहुंची होंगी, बट वो मुझे सेटिस्फैक्शन देता था कि
आई एम डूइंग माई जॉब एंड देयर इज़ अप समवन वाचिंग मी, सो आई जस्ट डिड दैट। और उसके बाद फाइनली मुझे एक बहुत रिनाउंड प्रोडक्शन हाउस से कॉल आया, मैंने उनको ज्वाइन भी किया एंड आई वाज प्रीटी हैप्पी। उस समय मुझे कुछ 5200 की सैलरी पे मिल रखा गया था। मुझे सेट पर भेजा था, और सेट पे अगर आप मुझे भेज दो तो आई एम फॉर एवर हैप्पी। मुझे नहीं लगता कि उससे ज़्यादा प्यार मैं किसी चीज़ से या किसी जगह से करती हूँ। मतलब मैं तो ये बोलूँगी कि अगर मैं कल को इफ़ टुमारो आई एम डाइंग, अगर मैं किसी सेट पर मरूँ या कैमरे में शूट करते करते मरूँ तो मुझे क्या, मतलब वो मौत भी क्या मौत होगी, ऐसी हो जाएगी। फिल्मी नहीं है, आई रियली मीन एवरी सिंगल वर्ड व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ। सो आई टू बी वेरी हैप्पी। अच्छा, आप अर्ली 20s में आपको पैसे का इतना प्रेशर नहीं होता, बिकॉज आपको लगता है कि अभी 5,000 हुए, फिर 10,000 होगा, 15,000 होगा, ऐसे लगता है, क्योंकि आप बहुत इंडस्ट्री में नए हो, आपको कुछ पता नहीं है एग्जैक्टली क्या होगा क्या नहीं। एंड ऑफकोर्स माई बैकबोन, माई डैड वॉज देयर to help me out, and he was very happy when I got through this production house, and मैंने काम शुरू किया। and then finally one fine day I was working, and that particular owner of that production house, she spotted me and she said that I wanted to play this role, and I said अरे वाह, I said superb। मतलब मुझे देख के उनको क्यों लगा ऐसा पता नहीं। it was great hug that it was really overwhelming. I told my father that I got through, and my dad's like wow, super, go ahead and do it. So we shot a good amount of 22 days। हमने बॉम्बे में शूट किया, और फिर अनफॉर्चुनेटली वो शो शेल्ट हो गया। रीज़न किसी ने नहीं अभी तक हमें बताया, कभी भी नहीं बताया। एंड आई वॉज बैक ऑन माई जॉब एंड एवरीथिंग, एंड तो इतना कुछ लगा नहीं मुझे। बट हाँ, ये था कि उन 22 दिनों में शायद मैंने कुछ और ज़्यादा एक्सपेक्ट कर लिया था, ये होगा वो होगा, एंड गॉड इज़ बीइंग रियली ग्रेट एंड whatever एंड इमेजिन 22 ईयर ओल्ड और 20 ईयर ओल्ड, व्हाट माइंडसेट क्या होगा। और उसके बाद मैंने काफ़ी काम वहीं पे किया, बट वहाँ पे धीरे धीरे एज आई वाज गेटिंग ओल्ड एंड एवरीथिंग, जब मैं चीज़ों को समझने की कोशिश कर रही थी, मैंने बहुत सारी चीज़ों को ऐसे देखा जो मेरी दुनिया में एग्जिस्ट कभी नहीं करते थे। The way people work, the way they gel with each other, every ethics, and कहीं ना कहीं वो challenge हो रहा था मेरा in terms of the way my parents have brought me up, on the way my parents have told me a lot of things. So वो ethically मैं कहीं ना कहीं बहुत बार, and because I was in a very junior position, मैं ज़्यादा बोल नहीं पाती थी, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा बोलती तो मेरी जॉब चली जाती। सो वो मैंने किया, बट फिर स्लोली, बिकॉज देयर वाज नो मनी कमिंग इन, देयर वाज नो सर्टेन टाइम ऑफ मनी टू कम इन, एंड मनी वाज आल्सो नॉट, बट समवेयर आई वाज जस्ट गेटिंग टिक्ड ऑफ विद द प्रैक्टिसेस दैट वाज टेकिंग प्लेस देयर। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा जब चीज़ों में घुसते हो ना, तब आपको एग्जैक्टली रियलिटी पता चलती कि अंदर क्या है एंड हाउ थिंग्स वर्क। सो फाइनली वन फाइन डे आई सेड नो, आई डोंट वांट टू वर्क हियर। सो मैंने वो जॉब छोड़ी विद लॉट ऑफ रिस्क, बहुत बड़ा रिस्क था एक बार जॉब मिलके फिर छोड़ना। बट फिर कुछ दिनों के बाद मैं आई गॉट थ्रू अदर प्रोडक्शन हाउस, बिकॉज आई हैड गुड अमाउंट ऑफ 2-3 years एक्सपीरियंस हियर। वहाँ पे मेरी 7,400 समथिंग कुछ पगार हो गई थी, तो आई वॉज हैप्पी। बट मैं डिसअपॉइंट तब हो गई वापस से वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे भी वही सब चीज़ें हो रही थी जिसके लिए मैंने प्रीवियस जॉब छोड़ी थी। एंड फाइनली ये करते करते, जगल करते करते, वन प्रोडक्शन हाउस टू अनदर वन एंड अनदर वन टू अनदर वन, करते करते कुछ 8 साल ऐसे निकल गए। एंड मैं तब भी एक बहुत स्टैगनेंट जॉब पर स्टेबल नहीं पहुंच पाई थी, एंड आई वाज वेरी अपसेट विद दैट, बिकॉज व्हेन यू हिट योर लेट 20s तब आपको लगता है कि पैसे कहाँ से आएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। एंड आई डोंट नो व्हाट टिक मी ऑफ। वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जिसके लिए मैंने सब कुछ छोड़ा, एंड there was a good amount of struggle that I've gone through, and I decided to part ways with that, and I did that. And just after that I started completing my education and everything. I got a job, I got a good amount of high paying job in Mumbai. I worked with one of the developers in Mumbai, and I was heading that, and I was doing good. हाँ, वो मेरे बिल ज़रूर पे कर रहा था, बट I wasn't happy for all these years, and then finally one fine day my father left,
एंड वो थोड़ा सा मेरे लिए ट्रिगरिंग था, बिकॉज आई डोंट थिंक सो दैट एनी डॉटर और एनी व्हाट आई विल से दैट कोई भी बच्चा अपने माँ बाप को चाहता है, वो देखना चाहता है. सो दैट वाज लिटिल टर्निंग पॉइंट इन माई लाइफ, बिकॉज आई वाज डीलिंग विद वन पेन of not able to do which I wanted to do in my life after putting so much of effort, to another pain. Like both the thing, pillar of strength was my father, was my family, and the dreams that I had, I was always very firm about it कि मैं कुछ ना कुछ तो ज़िंदगी में इसका करूँगी. और दोनों shatter हो रहे थे, but I continued the job and to come out of that trauma of not having dad around, मैंने काम और करना शुरू कर दिया. मैं बहुत ज़्यादा काम करने लगी, इन्वॉल्व हो गई उसमें, बट वो बहुत ही डिस्टर्बिंग पैच था. एंड आई लॉस्ट ऑल होप कि मैं अब कुछ भी करूँगी, बिकॉज डैड का सडनली जाना टुक अ टोल ऑन माई मेंटल हेल्थ. और फिर आई वॉज एनीवेज वाज नॉट लविंग माई जॉब. एंड देन फाइनली आई विल जस्ट से दैट I met Harsh in that area. I mean that particular phase. I met Harsh, and I don't know how things went really well for both of us. And in 2021 we got married, November 20th, and I was still working after that. And जब हर्ष को पता चला बहुत सारी चीज़ें, when we were dating that courtship period, he always would tell me that, Pri, why you don't do that? Start doing it. You have a community on Instagram, and why are you not doing really, why are you not doing anything? और उसके प्रोडक्शन हाउस की जॉब छोड़ने के बाद, एजुकेशन के करने के बाद मैंने जब जॉब किया, तो मैंने एक क्योंकि वो क्रिएटिव फायर जो आपके अंदर होती है ना, वो आपको खुद मार देगी अगर वो बाहर नहीं निकलेगी. तो मैंने इंस्टाग्राम का पेज बनाया था, तो दैट वाज डूइंग क्वाइट वेल, स्टिल इट इज़ डूइंग क्वाइट वेल. तो मेरा वो क्रिएटिव पार्ट जो था, जो मिसिंग था, जो मैं नहीं कर पा रही थी, वो मैंने किया थ्रू इंस्टाग्राम में. जो क्रिएटिविटी थी मैं इंस्टाग्राम पे करती थी, तो मुझे लगता कि चलो एटलीस्ट दिन में मैंने कुछ तो क्रिएटिव काम किया. तो वो मेरा बैलेंस बना के रखता था टू गो आउट एंड फाइट वर्ड, डू द जॉब एवरी डे, जो जॉब मुझे सेटिस्फाई नहीं करती अंदर से. And फिर मैं I was working after my marriage also, and then this was a trigger again and again. Harsh was telling me that I want you to do that. And then finally one fine day I started my YouTube channel, and now today I'm sitting in front of you sharing my life and everything. But मैं ये ज़रूर बोलूँगी कि ये रियलाइज़ करना कि मेरे अंदर शायद वो स्ट्रेंथ मिसिंग हो गई थी ऑल दीज ईयर्स. अकेले करते मैं थोड़ा सा थक गई थी. एंड स्पेशली द ट्रॉमा विच आई गॉन थ्रू, डैड गोइंग लाइक that also triggered me. But slowly Harsh, I don't know why, he understood and everything, and he said that I want you to leave the job and do the content creator, be a content creator for good now. It's okay. He said that हम just इसलिए कर रहे हैं because you love creating things, you love cameras, you love angles, wide shot, ये shot, वो shot. Do that. We don't want anything. We just do it because it will give you mental peace. And I will kid you not, he said that we are not aiming for anything, we're just aiming कि तुम रोज़ वो काम करो जो तुम्हें अच्छा लगता है. And I kid you not, जब से मैंने ये करना शुरू किया है, I feel very sound mentally. I feel that मैंने ज़िंदगी में या मैंने पूरे दिन में कुछ प्रोडक्टिव किया है. It gives me immense joy or pleasure to be in front of camera, or to after जो शूट के होता है, पोस्ट एडिट जो एडिट होता है, ये सब पुटिंग म्यूज़िक एंड एवरीथिंग, पूरा दिन मेरा उसमें निकल जाता है ना. आई फील रियली गुड, बिकॉज आई थिंक जो आप करना चाहते हो ना, आप उसी को एंजॉय करते हो. आप उसके लिए रात रात जग सकते हो, आप उसके लिए आप हर चीज़ मैनेज कर सकते हो. सो मैं ये बोलूँगी थैंक्स टू माई हस्बैंड कि आज वो मुझे सपोर्ट करते हैं कि मैं आप यूट्यूब चैनल मैंने खोला, आई एम पुटिंग अ लॉट ऑफ able to put up videos and able to share life. So yeah, ये अभी तक की कहानी है. अब आगे मैं यहाँ से कहाँ जाऊँगी मुझे have no clue about it.
कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ये करने से मैं बहुत एक हद तक मुझे सुकून मिलता है। वो सुकून जो मुझे आज तक कोई कुछ चीज़ से नहीं मिला, वो करता है और मैं ये करती रहूँगी। दैट्स इट। सो अगर सक्सेस रेट की हम बात करें तो अगर सक्सेस ये है कि आई ओन अ डिज़ाइनर बैग, और इफ सक्सेस इज़ आई ओन अ मर्सिडीज़ और whatever, or success about I own lot of houses in Mumbai, so I am not successful. Then I am a big failure if that is a definition of success. But if success is earning a lot of people in your life, success is having your own tribe in the city from where you started, there was nobody. If success is having good amount of people in your life, then I'm quite successful. I have a lot of good friends. I was fortunate that I've got such amazing people in my life, friends who stood by me with all thick and thin. Then I'm pretty successful and settled in life. Other than that, for any materialistic thing, I am still not successful, and nor I'm aiming for anything of that sort. I'm aiming for just to have a peaceful sleep every day and continue doing this for the rest of my life, because this is something I'll say that my soul belongs to this. That is that. Or the only thing which I want to aim is to keep doing this for rest of my life, which I always wanted, of course. And the aim is to make my own tribe here, my own YouTube family here. So that is my only aim. And yeah, that's about it. So that's all. This is me. Yeah, that's about it. This is me. And I just want to thank few people here. Thank you to all my followers who thought that I should make a video like that, because अब बात करके थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि actually कितना ज़रूरी था ये. और thanks to people who suggested this, and thank you all for watching this and motivating me every single day of my life to do it better. So thank you so much, you guys. It was lovely talking to you. I know मैंने थोड़ा time ज़्यादा लिया, but it was lovely talking to you guys, and I will see you next time in a new vlog. Till then, please take care of yourself, and I will see you soon.